नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद आनंद पे। मैं आनंद कुमार आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ वर्शिप का दूसरा सेशन। जो हम वर्शिप से रिलेटेड एक सेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आज मेरे पास कुछ और अतिरिक्त वर्ड्स थे जो कि पूजा से रिलेटेड वर्ड ही हैं। तो आज हम उसे एक छोटे से सेशन में कवर करने वाले हैं। और अगर आप टाइम की बात करते हैं तो अभी हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 1:30। आप देख सकते हैं घड़ी में, अगर आप इस घड़ी को देख सकते हैं तो 1:30 यानी कि 1:30 हो चुका है। यानी इट मीन्स कि 1:30 बज चुके हैं, घड़ी में रात के 1:30 बज चुके हैं और इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। तो अगर हम ईमानदारी से मेहनत करने लग रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है, हम एक पार्ट ऑलरेडी वर्शिप से रिलेटेड जितना भी वर्ड्स था मेरे पास, एक पार्ट तो ऑलरेडी करा चुके हैं एक वीडियो में, और ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज उसे हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कोकोनट। जनरली पूजा में हम लोग कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हवन की बात कर लें या फिर घर में नारियल फोड़ने की बात कर लें, तो वो नारियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पूजा में। तो पहला जो हमारा है कोकोनट। कोकोनट का स्पेलिंग आई थिंक कि सभी लोग जानते ही होंगे। कोकोनट इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड कोकोनट। तो कोकोनट का स्पेलिंग COCONUT। कोकोनट मीन्स नारियल। दूसरा हमारा है गाय का गोबर। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी पूजा में। गाय का गोबर का यूज हम लोग सभी पूजा में लगभग करते ही हैं। तो गाय के गोबर को क्या बोलते हैं? गाय के गोबर को बोलते हैं काउ डंग। काउ डंग, COWDUNG, काउ डंग। काउ डंग मीन्स क्या होता है? गाय की गोबर, काउ डंग। इसको गोबर या कंडा भी बोलते हैं, कंडा। तीसरा हमारा है उपला को क्या बोलते हैं? उसी गोबर से, यानी कि गाय के गोबर से ही एक जलाने वाला पदार्थ बनता है जिस पे हम अपना खाना को कुक कर सकते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं उपला या फिर कंडा। उसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में डंग केक। डंग केक, डंग केक, DUNGCAKE। डंग केक मीन्स उपला होता है या कंडा होता है। तीसरा हमारा है कि अब उस उपले को जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा। ऐश क्या होता है? राख। ऐश क्या होता है? राख। अब हम लोग आज 26 जनवरी, अब तो 27 हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी 12 से पार हो चुके हैं टाइम। लेकिन 26 जनवरी को हमारे पास रिपब्लिक डे भी था, साथ साथ सरस्वती पूजा भी था। तो सरस्वती पूजा में हम लोग मूर्ति लाते हैं, मूर्ति का पूजन करते हैं। उस मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उस मूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं आइडल। आइडल, IDOL, आइडल। आइडल मीन्स मूर्ति। आइडल मीन्स मूर्ति। मूर्ति आने के बाद देवी देवता का पूजा होता है, घर में भी पूजा होता है। तो उस देवी देवताओं को क्या कहते हैं? उस देवी देवताओं को कहते हैं डेटी। डेटी, DEITY। डेटी मीन्स देवी देवता, DEITY। डेटी मीन्स देवी देवता। अब भगवान को पूजा करते हैं तो माला तो ज़रूर चढ़ाते हैं। माला का तो बिना माला का पूजा होता नहीं है, तो माला चढ़ाते हैं। माला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गारलैंड। गारलैंड, GARLAND, गारलैंड। और उसी माला से हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं भगवान को, उसे बोलते हैं रेत। WREATH, WREATH। रेत मीन्स पुष्पांजलि देना। उसके बाद क्या होता है कि मूर्ति लाते समय स्पेशली जो चीनी मिट्टी का, जो छोटा छोटा मिट्टी का जो मूर्ति होता है हमारे घरों में, वो गिरने के बाद चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। उसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेड आइडल, मतलब टूटा हुआ मूर्ति। फ्रैगमेंटेड मीन्स ही होता है बिखर जाना, टूट जाना। FRAGMENTED, फ्रैगमेंटेड मीन्स टूट जाना। FRAGMENTED, फ्रैगमेंटेड मीन्स टूट जाना। नेक्स्ट है, जब हम लोग पूजा करते हैं तो भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने जाके प्रेयर करते हैं। उस प्रेयर को ही प्रार्थना बोलते हैं, PRAYER। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। अब पूजा करते समय पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्लोक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चैंट। चैंट, CHANT। चैंट मीन्स श्लोक या फिर मंत्र, CHANT। चैंट मीन्स श्लोक या मंत्र। नेक्स्ट हमारा है पिलग्रिमेज। आप कभी पिलग्रिमेज पे कहीं गए हैं या नहीं? अगर आप गए हों तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE।
PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थयात्री। अब हनुमान जी का गद्दा कौन कौन जानते हैं? हनुमान जी का गद्दा बहुत ही भारी, सभी लोग जानते होंगे। तो हनुमान जी के गद्दे को बोलते हैं मेष, MACE, मेष मीन्स गद्दा, MACE मेष मीन्स गद्दा। अब कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी, बांसुरी, FLUTE, फ्लूट मीन्स बांसुरी। नेक्स्ट हमारा है मूर्ति पूजन कर लेते हैं, उसके बाद मूर्ति को क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। उस विसर्जन को बोलते हैं इमर्शन, IMMERSION, इमर्शन। इमर्शन मीन्स विसर्जन करना। इमर्शन मीन्स क्या होता है? विसर्जन करना। और कुछ इससे पूजा से रिलेटेड वर्ड हैं। तो एक हमारा हॉली बुक, हॉली बुक्स क्या होता है? जो हमारा पवित्र ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, ये सब हमारा क्या है? हॉली बुक्स है, पवित्र ग्रंथ है। अच्छा, प्रसाद तो आप खाए ही होंगे पूजा के बाद, सरस्वती पूजा के बाद भी आपको प्रसाद दिया जाता है। तो उस प्रसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उस प्रसाद को इंग्लिश में अगर हम बात करने लग जाएं तो उसे बोलते हैं ऑफरिंग, OFFERINGS, ऑफरिंग्स मीन्स प्रसाद, OFFERINGS, ऑफरिंग मीन्स प्रसाद। अब पूजा करवाने वाले को क्या कहते हैं? पूजा करवाते यानी कि जो पुरोहित आते हैं हमारे यहाँ, पंडित जी जो आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, PRIEST, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी होता है। अब पूजा तो पंडित जी करवा दिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भक्त होते हैं भगवान का, कोई राम का भक्त होता है, तो कोई भोले शंकर का भक्त होता है, तो सब एक दूसरे भगवान का भक्त होते हैं। तो उस भक्त को इंग्लिश में बोला जाता है डिवोटी, डिवोटी। अगर खुद के बारे में हम बात करें तो अगर हम बोलना चाहें कि हम श्री राम का भक्त हैं, तो आई एम अ डिवोटी ऑफ श्री राम, आई एम अ डिवोटी ऑफ गॉड श्री राम, मतलब मैं श्री राम का भक्त हूँ। आई एम अ डिवोटी ऑफ गॉड श्री राम, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। अब जो भगवान में विश्वास रखता हो, भगवान में जो विश्वास रखता हो, तो उस विश्वास को क्या बोलते हैं? उस विश्वास को बोलते हैं फेथ, फेथ, FAITH, फेथ मीन्स विश्वास, FAITH, फेथ मीन्स विश्वास। अब त्रिशूल किनके पास होता है? तो आपका जवाब आएगा भगवान शिव शंकर के पास त्रिशूल होता है। तो वो त्रिशूल को क्या बोलते हैं? तो ट्राइडेंट बोलते हैं, ट्राइडेंट, TRIDENT, ट्राइडेंट मीन्स त्रिशूल, ट्राइडेंट मीन्स क्या होता है? त्रिशूल। तो ये था हमारा पूजा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे। एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके थे और ये हमारा दूसरा वीडियो था। अब कुछ कॉमन वर्ड की बात कर ले तो आप लोग सब, टेम्पल तो हर लोग जानते होंगे, टेम्पल मीन्स क्या होता है? तो मंदिर। दूसरा होता है मॉस्क, मॉस्क मीन्स क्या होता है? तो ये MOSQUE, मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। अब चर्च मीन्स क्या होता है? तो चर्च, एक होता है चर्च जहाँ क्रिश्चियन लोग जाके अपना प्रेयर अर्पित करते हैं, और एक होता है गुरुद्वारा जहाँ पे सिखों के द्वारा पूजा किया जाता है, गुरुद्वारा। तो ये था हमारा आज से पूजा से रिलेटेड जितना भी वर्ड था